रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के बारे में मैं आपको 2 महीने पहले से ही आगाह कर चुका था कि भाई आपके ऑनलाइन फॉर्म जनवरी में शुरू होंगे। 21 जनवरी से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना, भर्ती आपकी जो है ये, या कोई सी भी आप अगर भर्ती रेलवे की में अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो ओबीसी SC ST EWS सर्टिफिकेट का आप ध्यान रखना, ये ज्यादा फॉर्म्स रिजेक्ट होंगे। अन्यथा आपको ये मैं बता देता हूं कि इसमें आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपका किस कंडीशन में, क्या क्रीमी लेयर होना चाहिए, सारी कुछ जानकारी इसमें डिटेल में दे रहा हूं। और मैं आपको बता दूं 21 जनवरी से जो फॉर्म शुरू हो रहे हैं, आंख बंद करके फॉर्म स्टार्ट मत कर देना, ध्यान से इस वीडियो को देख लो, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और पता ना फिर भर्ती कब की कब आए। हालांकि आरआरबी ने पहले ही 2022-23 में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अब हम हर साल भर्ती कराएंगे आरपीएफ की और जी ग्रुप डी की, लेकिन फिर भी कहती कुछ है भाई गवर्नमेंट और करती कुछ है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं, फॉर्म सही से भर देना, नहीं तो पता नहीं कै साल को बात चली जाए रेलवे की तरफ से, भर्ती ना आए और आप जिंदगी भर पछताओ कि यार काश एग्जाम देने का मौका तो मिल जाता। तो देखो ध्यान से, ये जो हमारे पास में नियम है वो क्या है, कैसे है, इसको मैं आपके सामने स्पष्ट तरीके से यहां पर बताना चाहूंगा। देखो ध्यान से, सभी ध्यान से देख लो। इंपोर्टेंट नोटिस आरआरबी कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट वैलिड न्यू रूल, वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट तो इसलिए हो जाता है भाई, अगर फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए तो क्या हमारी प्लानिंग और क्या हमारी तैयारी, फिर कोई रोल हमारा नहीं रहता, सब कुछ हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, आरआरबी कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट वैलिडिटी न्यू रूल। देखो सभी रेलवे आरआरबी एग्जाम्स एस्पिरेंट्स की ये पुष्टि की जाती है कि आरआरबी द्वारा प्रमाण पत्र कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट की जो बाध्यता है हमारी को लेकर स्पष्ट नियम जारी किए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। अगर इनका आप पालन नहीं करोगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट और आप पता नहीं कब के मारे कब भर्ती देख पाओगे। देखना ध्यान से आगे इन्होंने क्या कहा है, यहां से देखें। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट वैलिडिटी रूल, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र क्या है ओबीसी का, ध्यान से देख लेना भाई, कोई भी ऐसा ना हो जो इसमें चूक जाए। नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आरआरबी क्लोजिंग डेट से 1 वर्ष से अधिक पुराना ना होना चाहिए। यानी कि ध्यान रखें, आपकी जो जैसे 21 जनवरी को आपके फॉर्म शुरू होंगे, ठीक है, लास्ट डेट कब है एग्जैक्ट मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मान के चल लो आपका लास्ट डेट जो भी है आपका उससे 1 साल के अंदर अंदर का होना चाहिए, 1 साल के अंदर अंदर का होना चाहिए, यह ध्यान रखना है आपको। किसका, ओबीसी का। आरआरबी क्लोजिंग डेट से 1 वर्ष से अधिक का पुराना ना होना चाहिए। मान के चलो, समझ लो थोड़ी देर के लिए, आपका 10 फरवरी को लास्ट डेट है फॉर्म की, मान के चल लो, ठीक है, तो 10 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी 2025 के बाद का ही होना चाहिए, यह ध्यान रखना है आपको। इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है, ठीक है। जैसे कि हमसे कहा जा रहा है जी 21 फरवरी 2026 से कब तक का बना हुआ होना चाहिए, तो ये डेट सेम लिख दो आप। कैसे लिख दो, ये ऐसे लिख दो 21 फरवरी 2025, 26 की जगह 25 डाल दो। तो इस टाइम के बीच में का आपका क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इस भर्ती के लिए क्लोजिंग डेट क्या है, 20 फरवरी है, ये लो, ये लिख रहे 20 फरवरी। तो बस, तो अब आप समझ लो, मैं माफी चाहूंगा उस समय दिमाग में नहीं आई कि भर्ती की डेट हम लिख के लाए हैं पहले से ही। तो ये है 20 फरवरी 2026 लास्ट डेट है। तो मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है वो 20 फरवरी, ठीक है, 20 फरवरी 2025 के बाद का होना चाहिए। 20 फरवरी 2025 के बाद का होना चाहिए। आपने कल बनवाया हो चाहे परसों बनवाया हो, 2025 में अगर आपने फरवरी से पहले बनवाया हुआ, 20 फरवरी से पहले, तो वो इसमें फिर वैलिड नहीं है, यानी कि ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, इस बात को ध्यान से समझें, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लो सभी साथी। इन्होंने इसमें क्या कहा है, ये कहा है जो प्रमाण पत्र 20 फरवरी 2025 के बाद जारी किया गया है वो तो क्या है, यही तो बात मैं आपको इधर समझा रहा था। 20 फरवरी 2025 के बाद जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है वो वैलिड है। 20 फरवरी 2024 या उससे पहले जारी हुआ है वो इनवैलिड है। यानी कि अगर आपका 19 फरवरी का भी बना हुआ तो भी वो इनवैलिड हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
20 फरवरी, ठीक। अच्छा, उदाहरण और चेतावनी, गलत या पुराना प्रमाण पत्र होने पर सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। एग्जाम पीईटी क्लियर होने के बाद भी बाहर किया जा सकता है, यानी अगर आपने सब कुछ क्लियर कर लिया तो भी आप बाहर हो सकते हो। इन्होंने कहा किया जा सकता है, इसको बहुत से लेंगे, किया जा सके करेंगे ना, मतलब तुम सर्टिफिकेट दोबारा नहीं बनवा सकते, इसका मतलब है, इसका मतलब आपको बाहर होना मंजूर है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते क्या? मूर्खों की कमी नहीं है, होंगे ऐसे मूर्ख, ठीक है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, इस चीज पे नहीं जाना है, आपको सर्टिफिकेट अपना बनवा करके रखना है। अब देखो आगे की कहानी, मैं आपको इसमें ये बता दूं, अगर आपने सही सलामत ये फॉर्म भर दिया, सिलेक्शन हो गया, क्योंकि सिलेक्शन के लिए कट ऑफ ज्यादा नहीं जा रही है। कट ऑफ ज्यादा कैसे नहीं जा रही है उस चीज को समझो, ठीक है। उस चीज को ऐसे समझ लो, जैसे अभी हमारी यूआर की जो कट ऑफ जा रही है, मैं अगर आपको कहूं सिलेक्शन लेना बेहद आसान है। यूआर की कट ऑफ जो जा रही है लगभग आपकी अभी पिछली भर्ती में जो गई है 72 पे लास्ट गई है, हाईएस्ट कट ऑफ जो गई है 72। और अब की बार आपको जो स्कोर करना 100 में से ये दिमाग में बैठा ले करो कि अब की बार यूआर में आप कम से कम 75 का आंकड़ा लेकर चलो, 75 की जगह 78 ले लो आप अपना आंकड़ा। ओबीसी वाले जो बच्चे हैं वो ले लो अपना 75 का, ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं वो ले लो अपना, ये मान के चल लो, मतलब छोड़ो सब बात। आप एक बात ध्यान रखो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, जैसे एससी और एसटी वाले बच्चे हैं, ये तो अपना आंकड़ा लेके चलो 70 के आसपास सिलेक्शन लेना है तो। और जो जनरल के हैं और जो ओबीसी के हैं और जो ईडब्ल्यूएस के हैं, इनमें कोई खास फर्क नहीं होता। ये बच्चे अपना लेकर चलो 78 से 80 के बीच में टारगेट, और इस तैयारी में लग जाओ। क्यों लग जाओ? क्योंकि इसमें भैया तनख्वाह आपकी अच्छी होने वाली है। ये देखो आपकी जो तनख्वाह है वो 50,000 से 54,000 के बीच में मिलेगी, और आपको रेलवे का मिलेगा टैग सेंट्रल गवर्नमेंट का, है ना। रेलवे का क्या मिलेगा? टैग मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। और देखो 30,000 हो जाएगी बेसिक पे, 15,000 हो जाएगा डीए, और एचआरए मिलेगा 8100, अदर अलाउंसेस 6,000, टोटल पेमेंट बन रही है 59,000। इन हैंड जो आपके हाथ में आएगी सैलरी शुरुआत में कितनी आएगी? कम से कम 54,000 आएगी। और भाई साहब मेडिकल सुविधा अलग, और न जाने कितनी ऐसी सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से जो आपको रेलवे ग्रुप डी में मिलेंगी। तो जितने भी युवा साथी हैं, 1 साल पुराना आपका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। नहीं तो देखो ऐसा अक्सर होता है कि आपने फॉर्म भरने का इंतजार कब से कब तक किया, पता चला कि आप मारे गए। क्यों? क्योंकि आपने जो है पूरी बात को सुना ही नहीं। तो इसलिए फॉर्म भरने से पहले तमाम युवा साथियों को एक बात ध्यान रखनी है, एक भी साथी ऐसा ना हो जो जल्दबाजी में फॉर्म भरे, पहले अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लियर डिटेल में कर लो, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है। कोई समस्या आती है तो मुझे जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।